दांतों की सड़न दूर करने के लिए और दांतों को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों, जितने भी दांतों से रिलेटेड आपके रोग हैं, जैसे दांतों में बैक्टीरिया पनप जाना, प्लार्क की समस्या, या फिर जो केविटी होती है उसकी समस्या, मसूड़े फूलना, या फिर मसूड़े दांत को छोड़ देते हैं, मसूड़ों से खून आता है, हर तरह की समस्या के लिए आपको मैं ये नुस्खा बता रही हूँ। आप बताए गए तरीके से इस नुस्खे को आजमाना, अगर किसी को इस तरह की दिक्कत आ रही है तो एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तों, और आपको 1 रुपए की भी दवा खाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ ये नुस्खे आजमाने हैं। ये जो नुस्खे हैं इनके कोई भी किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से ये नेचुरल है। जैसे दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, हम एक समस्या के लिए दवा खाते हैं तो दूसरी समस्याएं हमें परेशान करती हैं दोस्तों, लेकिन ये नुस्खा ऐसा रहेगा कि आप ये नुस्खा दांतों की समस्या के लिए आजमा रहे हैं, तो दांतों की समस्या में तो आपको फायदा होगा ही होगा, साथ के साथ न जाने कितने ही आपके शरीर में ये और भी फायदा देगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो सामग्री है इस नुस्खे के लिए वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमने लिए हैं अखरोट दोस्तों। इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अखरोट नहीं लगते हैं, थोड़े से अखरोट में ही जो है ये काम हो जाता है, ये नुस्खा कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक बार में अगर 250 ग्राम 500 ग्राम अखरोट ले आए तो काफ़ी दिन तक चल जाएँगे वो, और आप उसका फ़ायदा भी महसूस कर पाएँगे दोस्तों बहुत जल्द। आप आज़मा कर देख सकते हो अगर किसी को ये समस्या है तो। तो आज के नुस्खे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, अखरोट जब भी लेकर आएँ आप साबुत लेकर आना, छिलके वाले अखरोट। जो इसकी गिरी आती है निकली हुई वो आपको नहीं लानी है, क्योंकि वो लंबे समय तक रखी रहती हैं तो उनके अंदर के ऑयल जो होते हैं वो सूख जाते हैं और इनके फायदे कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल ही फायदा करता है इसका। तो इसके लिए आप जब भी लेकर आए साबुत अखरोट लेकर आना, चेक करके लेकर आना, कई बार ये अंदर से खराब भी निकलाते हैं। अगर आप चेक करके लेके आएंगे तो आपको अच्छे मिल जाएंगे, और अच्छी दुकान से लेकर आना ताकि जहाँ पे बढ़िया सामान मिलता हो, क्योंकि अखरोट जो है बहुत महँगे आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो आपको एक बार में जो है 2 से 3 अखरोट ले लेने हैं, और अखरोट की गिरी निकाल कर इसके अंदर जो पतली-पतली झिल्ली वग़ैरह होती है, या कहीं-कहीं पे सूखे हुए टुकड़े होते हैं अखरोट के, वो आपको हटा देने हैं। और फिर आप जो है ना, इस अखरोट की गिरी का एकदम बारीक पाउडर बनाना, जितना हो सके उतना बारीक पाउडर जो है आपको इसका बना लेना है। आप इसे कूट कर बना सकते हो, या फिर ग्राइंडर जार में डाल के भी इसको आप जो है पाउडर बना सकते हो। आपको जो है ना अगर आप मिक्सर से बना रहे हैं तो आपको एक बार चलाना है मिक्सर कुछ सेकंड के लिए, फिर बंद कर लेना है ताकि ये गर्म ना हो। गर्म होकर क्या होता है, इसका पूरा ऑयल जो है वो रिलीज हो जाता है और ये एकदम पेस्ट के जैसा हो जाता है। तो आपको पाउडर बनाना है, पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए लगातार ना चलाएं जिससे ये गर्म हो। आप थोड़ा-सा चलाएँ, फिर थोड़ी सी देर रुक जाएँ, फिर चलाएँ, फिर रुक जाएँ। तो ऐसा करने से पाउडर बनेगा, पेस्ट नहीं होगा इसका। और ये मैं आपको इसका ऑयल चेक करके यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं अभी हमने ये गिरी निकाली है ना, तो इसमें जो है ना ऑयल भरपूर मात्रा में है। और अगर आप सूखी हुई निकली हुई गिरी लेकर आते हैं ना, तो उसका ऑयल सूख जाता है लंबे समय तक, अगर निकली हुई रखी रहती है तो आपको वैसा नहीं करना है। ये देखिए एकदम सूखी सी गिरी मैंने उठाई थी, और फिर भी इसके अंदर कितना ऑयल है, दबा रहे हैं तो हाथ से ही अलग से दिख रहा है ये। तो इसी तरह के आपको अखरोट लाने हैं, और जैसे मैंने बताया आप 250 ग्राम 500 ग्राम एक बार ले आए ना तो काफी दिन तक चलेंगे ये, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल एक बार में नहीं करना होता है। जो 3 अखरोट का आप पाउडर बनाएँगे, ये आपका कम से कम 10 दिन तक चलेगा दोस्तों, अंदाज़े से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में इस अखरोट का आपको एक नुस्खा और आज़माना है, जो आगे आपको मैं बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे हमने इसकी गिरी निकाल ली है, जो इसके छिलके निकले हैं, इनको फेंक देना, इनका काम नहीं है। सिर्फ़ हम यहाँ पे इसकी गिरी का जो है इस्तेमाल करेंगे। ये जो नुस्खा है, ये आपको दिन में 2 बार आज़माना है दोस्तों। 2 बार किस तरीके से, जैसे सुबह उठकर आप पेस्ट वगैरह करते होंगे, चाहे आप कौन-सा ही पेस्ट करते हो, उसी के साथ में आपको जो है ये नुस्खा कर लेना है। और एक बार रात को सोने से पहले आपको पेस्ट ज़रूर करना है। जब आपका खाना-वाना हो जाएगा ना, उसके बाद में, इसके बाद में इसको पेस्ट करने के बाद में रात को सोने से पहले जब आप करते हैं, तो फिर आपको जो है कुछ भी खाना-पीना नहीं है ऊपर से, पानी आप ले सकते हो, जैसे आप दूध वगैरह लेते हैं वो पहले ले लें, खाना पहले खा लें, और लास्ट में आपको अच्छे से मुँह की सफाई करके फिर सोना है। तो अब जैसे मैंने बताया था अखरोट का जो पाउडर आप बनाएँगे, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल 1 चुटकी आपको महीन पाउडर,
ज़्यादा मोटा या दरदरा पाउडर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो छान भी सकते हो इसको बनाने के बाद में। और फिर आप क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट लिया है ना, पेस्ट को आप ब्रश पे रख लेना, ब्रश के साथ में ही करना। और जितना आप डेली में पेस्ट लेते हैं उतना, और उसी के ऊपर आपको सिर्फ 1 चुटकी अखरोट का पाउडर रखना है। और बिल्कुल आपको अच्छे से दाँतों की सफाई करनी है। और अगर आप अपने हाथ की सहायता से, फिंगर की सहायता से करते हैं, तो हथेली पे आप पेस्ट रखना, उस पे आप जो है थोड़ा-सा अखरोट का जो पाउडर है वो मिला लेना पेस्ट के अंदर ही, और फिर उँगली से भी आप अपने मसूड़ों पे भी मसाज कर सकते हो इससे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों। इससे ऐसा है कि अगर आपके दाँतों में अभी शुरुआत में जैसे कई बार हिलने लग जाते हैं, महसूस होने लग जाते हैं कि दाँत हल्के-फुल्के हिलने लगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक मसूड़े फूले रहते हैं, ब्लड आता है या स्वेलिंग रहती है, तो ऐसी समस्या आने लगती है। और मसूड़े जब दाँतों को छोड़ देते हैं तो हमें डर रहता है, देखते होंगे ना जड़ निकल जाती है दाँतों की, तो वो जल्दी हिलने लग जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है ना आपको, तो आप ये ज़रूर आज़माना। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। जिनके दाँत हिलने वाली समस्या है, उनको क्या कर लेना है, उनको सरसों के तेल से या फिर नारियल के तेल से सप्ताह में 1 बार जो है ऑयल पुलिंग भी कर लेनी है। जैसे 3-4 चम्मच ऑयल मुँह में डाल के और कुल्ले की जैसा करना 10-15 मिनट तक, तो उससे दाँत मजबूत भी होते हैं। इससे भी दाँत मजबूत होंगे, ये हर तरह के रोग को दूर करेगा दोस्तों। जब भी आप ये नुस्खा आज़माने लगे ना, तो इसे आप 1 महीने कंटिन्यू आज़माना दोनों टाइम। ब्रश आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही करना है, 5-7 मिनट तक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप उँगली से मसूड़ों की मसाज कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको रोज़ाना जो है ना 2 अखरोट की गिरी शाम को भिगोकर रख देनी है, और सुबह उठ के अच्छे से चबा-चबा कर खानी है दोस्तों। ये भी आपको पहले 1 महीने करना है। जब आपको फ़ायदा नज़र आने लगे, तो आप इसे आगे भी कर सकते हो, या फिर आपको अच्छी तरह फ़ायदा हो जाता है तो बंद कर सकते हो। जब भी समस्या लगे आप दोबारा कर सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।